मुझे भूख कभी भी कहीं भी और कितनी भी लग सकती है। अगर मेरे खाने में कोई भी कमी हुई तो मैं उल्टे पैर वापस लौट जाऊंगा। आई बात समझ में? हमारा पूरा ख्याल रखा जाएगा, तुम चलो तो सही। हमें जाना किस ओर है? उत्तर की ओर 15 कोस। बाकी का नींद खुलने के बाद बताऊंगा। अब चलो, इधर उधर क्या देख रहे हो? चलना नहीं है क्या? हम बस ये देख रहे थे कि आपकी सवारी कहाँ है। मेरी कोई सवारी नहीं है। जिसे मुझे लेकर जाना होता है वही इंतजाम करता है। पर हमारे पास तो बस 3 ही घोड़े हैं। तो कोई बात नहीं। वैसे मुझे राजकुमारी के साथ बैठने में कोई एतराज नहीं। आपको तो नहीं है ना? कोई तुम्हें राजकुमारी के साथ नहीं बैठना, चुपचाप मेरे साथ मेरे घोड़े बैठो। चलो आओ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे घोड़े पे नहीं बैठूंगा। तुम्हारा क्या पता किस वक्त मेरा गला दबा दे। मैं तो राजकुमारी के साथ ही बैठूंगा। तेज सिंह कुछ नहीं करेंगे, निश्चिंत रहिए। हम कह रहे हैं ना? सही कह रही हूँ, आइए मेरे साथ। क्या हुआ तेज सिंह? हम रुके क्यों हैं? राजकुमारी जी, यहाँ तो आगे सिर्फ कब्रिस्तान है। अरे ये कहाँ ले आए हो तुम हमें? आगे तो कब्रिस्तान है। अच्छा, मतलब कब्रिस्तान आएगा तो तुम लोग रुक जाओगे? क्या बात है, मतलब डरना भी है और बावली से भी मिलना है। ये दोनों चीजें एक साथ मुमकिन नहीं है। इसलिए फैसला कर लो कि वापस जाना है या बावली से मिलना है। चलिए चलो, रास्ता मिल जाएगा आगे। जी चपला, अब इनकी तरफ मत देखना, चुपचाप आगे बढ़ते जाइए। आइए।
जय सिंह मुझे बचाओ, मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। तुमने वादा किया था कि जब मौत सामने आएगी तो मेरा सर आखिरी होगा, पहला नहीं। मुझे वही तो कर रहा हूँ, बचाओ तो रहा हूँ। आ जाओ, चढ़ जाओ मेरे ऊपर, आ जाओ। राजकुमार जी, आप ठीक तो है ना? अब ठीक है, शुक्र है युवराज की मूर्ति सुरक्षित है। मैंने बोला था ना कि रास्ता बहुत खतरनाक है। तब तो जुनून की नदियां बहा रहे थे, अब क्या हुआ? अब उड़ गए ना होश। मैं तो कहता हूँ अभी भी वापस चले जाते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ परछाई थी, असली तस्वीर तो अभी आएगी। हमारा सफर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमें हमारा प्यार नहीं मिल जाता। हम जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, हम नहीं लौटेंगे, चाहे हम रहें या ना रहें। तो चलो फिर। चलिए राजकुमारी जी। एक बात बताइए राजकुमारी जी, ये बाबी जैसी भला आपका क्या भला करेगी? अब मेरी जान जोखिम में पड़ी है, कम से कम कहानी तो पता हो। हमारा प्यार युवराज वीरेंद्र सिंह, नौगढ़ के राजकुमार, जिन्हें नियति ने तिलिस्म को खोलने के लिए चुना है, लेकिन इनकी इस शक्ति के लिए एक धोखेबाज औरत ने अपने लिए इनके साथ छल करके धोखे से तिलिस्म को खोलने की कोशिश की। यक्षराज, जो कि सदियों से तिलिस्म की रक्षा करते आए हैं, उन्होंने अपनी शक्तियों से उस औरत को तो रोक लिया, पर उनकी शक्तियों का ये असर हुआ कि वीरेंद्र ने इस मूर्ति का रूप ले लिया। गलती किसी और ने की और सजा वीरेंद्र को मिली। और फिर यक्षराज ने हमें बताया कि एक बावनी ही है जो हमारे वीरेंद्र को वापस ला सकता है। इसका मतलब आपके युवराज वही युवराज है जो तिलिस्म खोलेंगे? हाँ, अजीब बात है, जो इंसान खुद को नहीं बचा पाया वो तिलिस्म खोलेगा। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? लानत है ऐसे मिट्टी के युवराज पर। बस बहुत हो गया, हम अब एक लफ्ज नहीं सुनेंगे युवराज के खिलाफ। मजाक बना रखा है आपने। आप बावनी की शक्तियों से डरते होंगे, पर हम जानते हैं कि वीरेंद्र वैसे 10 लोगों का सामना भी कर सकते हैं। वो तो बस अभी इस धोखे के कारण, पर हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। आप वापस लौट सकते हैं, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। रुकिए राजकुमारी, वो क्या है कि मैं अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, पर वो क्या है ना कि भूख लगी है। अब किसका गोश्त खाओगे? घोड़े का मेरा है? जल्दी करो,
वीरेंद्र की मूर्ति हासिल करने से पहले कोई आराम नहीं करेगा। मुझे वो मूर्ति चाहिए। मुझे चंद्रकांता से वो मूर्ति हासिल करनी है, क्योंकि जिसके पास मूर्ति होगी वही भेजे वचन। वल्लाह अब आएगा मजा। वीरेंद्र की मूर्ति और तिलिस्म ये दोनों सिर्फ हमारे होंगे। ये लो। ये सब क्या है? मुझे ये वाहियात खाना नहीं खाना, मुझे मांस चाहिए। अब इस वक्त तुम्हारे लिए गोश्त कहां से लेके आऊं? जो है इसे चुपचाप खा लो। कोई मुश्किल नहीं है, मुझे महक आ रही है। मिल गया शिकार। रुक जाओ। इस मासूम को जाने दो। इससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसकी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? छोड़ दो इसे। इसे अपनी दुनिया में जाने दो। ये खाना पीना खाने के नाम पर लानत है। रुको, कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर सोने जा रहा हूँ। ये राजकुमारी जी का शिविर है, आप अंदर नहीं जा सकते। उनको बोलो बाहर सो जाएं। अपनी हद मत भूलो। राजकुमारी जी बाहर सोएंगी? हिम्मत कैसी हुई? आप ऐसे बोल भी कैसे सकते हैं? कोई बात नहीं, वो भी अंदर आ जाए, मुझे कोई इतराज नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? राजकुमारी, राजकुमारी, इससे मुझे बचाइए। अगर इसने मुझे मार दिया तो आप कभी भी बावनी से नहीं मिल पाओगी। फिर खेलती रहना इस पत्थर के राजकुमार से। राजकुमारी जी सोने के लिए आपका शिविर मांग रहे हैं, और जब मैंने मना किया तब। चपला, इन्हें हमारा शिविर दे दो। हम बाहर सो जाएंगे। चाहिए। बड़ी आई मुझसे शिविर छीनने। राजकुमारी जी, आप यहाँ सो जाइए। इन पर हमला करके हमें इनसे वीरेंद्र की मूर्ति अभी छीन लेनी चाहिए। हाथापाई में मूर्ति टूट भी सकती है। मेरी मानिए तो इनकी नींद का फायदा उठाकर मूर्ति इनसे ले लेते हैं। ये सही है। चंद्रकांता छावनी में अकेली होगी, तेज सिंह और चपला बाहर होंगे। क्रोध सिंह, तुम यहीं रुको, हम मूर्ति लेकर आते हैं। आप कष्ट क्यों लेते हैं? हम है ना आपके सेवक। हम जाते हैं और मूर्ति को लेकर आते हैं। आओ ना सिर्फ।
तुम यहीं रुको, हम लेकर आते हैं। हुजूर फिर आप, हम हैं ना। अब नाज़िम आ जाओ। और सही। आप जैसा कहेंगे, आपका हुक्म सर आंखों पर। हम आप जाइए, तब तक हम ना इन दोनों पर नजर रखते हैं। बेहतर। जाओ शिवदत्त, जाओ और मूर्ति लेकर आओ। पर ये बात ध्यान रखना, वीरेंद्र सिंह की मूर्ति और तिलिस्म सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा। हुजूर, एक और बार सोच लीजिए हुजूर, जान भी जा सकती है ना? हाँ। कोई कैसे भूल सकता है? अगर राजकुमारी जी यहाँ पर है, इसका मतलब है कि वीरेंद्र सिंह की मूर्ति भी यहीं होगी। राजकुमारी क्रूर सिंह, रुक जाओ तेज सिंह, वरना ये मिट्टी के युवराज यहीं मिट्टी में मिल जाएंगे